जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो हमारी रीजनिंग की क्लास चल रही थी उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन, यानी रक्त संबंध हम पढ़ने वाले हैं। जो आपके रिश्तेदार होते हैं आपको परेशान करते हैं जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, आज उनको हम परेशान करने वाले हैं। ठीक है, उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपका टारगेट है ना 25 में से 25 का, उसको मिस नहीं करना। टारगेट अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलना, क्योंकि लक्ष्य को भूल गए ना फिर पता नहीं चलेगा हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या गलत डायरेक्शन में चल रही है। मैं पहले करवा चुका हूं लेकिन उस समय आपकी नोटिफिकेशन नहीं आई थी तो आप सभी स्टूडेंट ने उसको नहीं देखा, तो इसलिए और बेस्ट ट्रिक आपको बताने वाला बड़ा शानदार। स्टार्टिंग के 10 मिनट आप ध्यान से देख लेना। फिर से बोल रहा हूं, आपको पता है कि जो बात मैं बोल देता हूं वो कंफर्म होती है, तो इसलिए मैंने बोल दिया स्टार्टिंग के 10 मिनट ध्यान से देखना। उसके बाद कभी भी आपको ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी रक्त संबंध में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भी इसमें प्रॉब्लम होती है। वो सोचने लग जाते हैं मेरे चाचा का, ताई की लड़की का वो क्या लगेगा। ऐसे नहीं होता। ऐसे जो आपका रिलेशन नहीं होगा ना वो आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपकी बहन नहीं है तो बहन के रिलेशन होंगे वो आपको पता नहीं चलेंगे। अगर आपके और कोई रिश्ता नहीं है तो वो नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं उसमें आपको ऐसे रिलेशन नहीं बनाने, आपको शानदार बस उसको देखना है, स्टार्टिंग के 10 मिनट देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन से इसकी शुरुआत करेंगे। आप कभी भी नदी में कूदे बिना उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते। अब कुछ स्टूडेंट क्या है, स्टार्टिंग में सोच लेते हैं कि ये चैप्टर हार्ड है। नहीं, ठीक है, आपको उसकी गहराई में कूदना पड़ेगा, नदी में कूदना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि गहरी कितनी है। तो आज इस क्लास को देखो तभी आपको पता चलेगा कि रियलिटी में आपको समझ में आता है या नहीं आता। और कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर इतनी कट ऑफ जाएगी क्या मैं उसके लिए तैयारी करूं। नहीं, आपको पेपर में बैठना पड़ेगा तभी आपको उसके पेपर का अंदाजा होगा कि कट ऑफ कितनी जाती है। हर पेपर का अलग होता है, जिस तरीके से हर नदी की गहराई अलग होती है ना, उस तरीके से हर पेपर की कट ऑफ भी अलग होती है। तो बेवजह के यूट्यूब पर वीडियो देखना छोड़ दीजिए कि जो बोला जाता है इतनी कट ऑफ जाएगी इतनी कट ऑफ जाएगी, कोई काम नहीं आने वाली, कोई काम नहीं आने वाली। ठीक है, वरना मैं भी बना सकता था। ठीक है, तो अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रिश्तों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले आपको पता है कि आपकी जनरेशन है, जो हम सब की जनरेशन है, हम उसको यहां पर लिखते हैं। ठीक है, ये हमारी जनरेशन है। इससे ऊपर और इसमें कौन कौन आएंगे, हम खुद आएंगे, यानी इसमें क्या कौन कौन आ जाएगा, भाई आ जाएगा आपका, आपकी बहन आ जाएगी, इसके अलावा आपके जो कजन्स होंगे, ठीक है, चचेरे भाई चचेरी बहन, ममेरे भाई ममेरी बहन, वो सारे इसमें आ जाएंगे। समझ गए ना, चाचा का लड़का ताऊ का लड़का। ठीक है, इसमें ताऊ तो नहीं होता, चाचा ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया ना, आपको समझ में आ गया, मामा का लड़का। तो ये सारे होंगे जो किसमें हो जाएंगे, ये आपके भाई आपके जनरेशन में आ जाएंगे, आपकी पीढ़ी में। आपसे ऊपर वाली पीढ़ी होगी उसमें कौन होंगे, उसमें पापा जी होंगे, ठीक है, उसमें मम्मी जी होंगी, उसमें इसके अलावा अंकल जी यानी चाचा जी होंगे, इसके अलावा चाची जी होंगी, ठीक है, उसके अलावा मामा जी होंगे, मामी जी होंगी, इसके अलावा बुआ जी होंगी, ठीक है, और फूफा जी होंगे। बात समझ में आ गया। फूफा जी के आगे जी लगा देते हैं वरना नाराज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको समझ में आ गया ना। मतलब आपके पापा की जो जनरेशन के लोग हैं वो सेकंड जनरेशन में आएंगे आपसे ऊपर। ठीक है, हमसे ऊपर लिखा है ना, तो हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे। इसके ऊपर कौन आएगा, इसके ऊपर आएगा जैसे कि हमारे दादाजी हो गए, हमारी दादी जी हो गई, इसके अलावा नाना जी और नानी जी। बस ये जनरेशन है। इससे नीचे, आपसे नीचे कौन आएगा, हो सकता है कुछ लोगों की शादी हो गई हो, ठीक है, वरना एज तो नहीं हुई अभी आप सभी की, लेकिन फिर भी किसी की हो रही है, नहीं हो रही तो भी आएंगे नीचे। क्या होगा, आपके बच्चे। ठीक है, बच्चे मतलब आपके लड़के होंगे, सॉरी, आपकी लड़की होगी, इसके अलावा आपके भतीजे भतीजी, भतीजा भतीजी, ठीक है, बात समझ में आ गया ना, भतीजा भतीजी। और इसी में आ जाएगा आपका भांजा भांजी, भांजा भांजी, भांजा भांजी मतलब आपकी सिस्टर के लड़के लड़की, तो उसको क्या बोलते हैं, भांजा भांजी बोलेंगे। जो आपके भाई के लड़के लड़की होंगे उनको भतीजा भतीजी बोलते हैं। ये सारी चीज समझ में आ गई, आपको पता चल गया ना कौन कौन सी जनरेशन है। बस अब आगे देख लेते हैं। अब क्या है कि जिस तरीके से हम लिखेंगे, आदमी को हमें लिखना होगा, मेल को हमें लिखना होगा, ठीक है, मेल को, तो हम उसको डिब्बे में बंद कर देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो मेल प्रजाति का है, यानी पुरुष होगा जिसमें लड़का होगा,
तो हम डिब्बे में बंद करेंगे। इसके अलावा जो फीमेल होगी उनको हम गोले में बंद करेंगे, फीमेल। क्यों? क्योंकि बोला जाता है ना कि महिलाओं को समझना मुश्किल होता है, ठीक है, तो यही है कि गोले में डाल देंगे, क्योंकि गोले का पता नहीं है कहां पे घूम जाए, ठीक है, तो ये आपको गोले में डाल दिया। ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा जब हमें रिश्ते दिखाने होंगे तो सबसे पहले हमें दिखाना है बराबरी का रिश्ता। बराबरी का रिश्ता होगा पति और पत्नी का। पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बराबरी का होता है, इसलिए बोला जाता है कि पति पत्नी बराबर है। ठीक है, बात समझ में आ गया। बराबरी का रिश्ता दिखाना, अगर बराबरी नहीं दिखाओगे तो लड़ाई हो जाएगी, बात सिंपल सी है। दूसरा होता है आपका रिश्ता होगा भाई और बहन का, जो सबसे ज्यादा यूज होगा भाई और बहन का। इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, बोला जाता है भाई और बहन बराबर होते हैं, लेकिन एक मीठी नोक झोंक चलती है। यहां पर नोक झोंक नहीं चलानी, यहां पर तो गड़बड़ हो जाएगी, पता है ना, यहां पर गड़बड़ हो जाती है, तो यहां पर नोक झोंक नहीं चलानी। नोक झोंक चलानी है भाई बहन के अंदर, ठीक है, तो वो आराम से मान जाते हैं। रूस गए तो कहां जाएंगे, नाराज हो गए तो कहां जाएंगे, मना लेंगे, भाई है बहन है, मान जाएगी। तो ये आपका भाई बहन का रिश्ता हो गया, ये आपका पति पत्नी का रिश्ता हो गया। बात समझ में आ गया। इसके अलावा और हमें कोई रिश्ते नहीं दिखाने, बाकी तो जनरेशन होगी जो ऊपर से हमें नीचे करना होता है। ये सारी चीज समझ में आ गई आपको। अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें, तो चले चलते हैं, अब देखते हैं कैसे करना है। पहले क्वेश्चन से देखिए क्या है, क्वेश्चन से सोल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। क्या है कि ए बी की पत्नी है, तो जैसे बोला जाए वैसे हमको लिखते हुए जाना है। ए है वो बी की पत्नी है, ए है पत्नी है तो गोले में आ जाएगी, और पत्नी किसकी है, बी की है, तो बराबर का हक दे देंगे। बी की पत्नी है तो बी क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा सर लड़का लड़की, वो लड़की लड़की शादी कर लेती है, लड़के लड़के शादी कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। जो हमारा नेचुरल प्रोसेस चलता हुआ आ रहा था ना पहले से, वही आपको लिखना है। बेवजह अब जो नए बन रहे हैं ना उनको नहीं लिखना, उनको मानना ही नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ए क्या हो गया, आपकी पत्नी होगी और बी पति हो गया, क्योंकि बोला है ए है वो बी की पत्नी है। आगे देखिए क्या है, डी है वो ए का भाई है। डी क्या है, भाई है किसका, ए का। ए का भाई है तो नोक झोंक चलेगी, और डी है वो भाई है तो भाई को डिब्बे में बंद कर देंगे। इससे पता चल जाएगा क्या हो गए, पुरुष हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखिए क्या है, पी तथा क्यों ई के बच्चे हैं। पी तथा क्यों ई के बच्चे हैं, ई हमें नहीं दिखाई दे रहा हमें। आगे है जो कि डी की पत्नी है, डी की पत्नी है। डी की पत्नी कौन है, आपकी ई, तो डी की पत्नी कौन हो जाएगी, ई। इसको यहां पर लिखते हम, तो डी की पत्नी हो जाएगी, बराबर कर देंगे, ई है वो डी की पत्नी हो गई गोले में। और इसके बाद क्या बोला, पी और क्यू इनके बच्चे हैं, तो इन दोनों के बच्चे हो गए कौन, पी और क्यू। इसको हमने नीचे लिखा, क्योंकि ये सारे एक जनरेशन के थे, पति पत्नी तो बराबर लिखे गए थे, बच्चे आते ही इसके नीचे वाली जनरेशन में आ गए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बच्चे हैं तो कहीं पे भी आप लिख सकते हो। आगे देखिए क्या है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें बताना है। हमें बताना है जो ये बी है आपका, ये वाला बी है, वो क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें बताना है। बी का संबंध बताना। देखिए यहां पर कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, किसका बताना है, बी का बताना है, किससे, क्यू से। तो देखिए बी का बताना है, तो बी की ये होगी पत्नी, पत्नी का भाई क्या हो गया, इसका साला हो गया, ठीक है, गाली नहीं वैसे साला जी हो गए। साला जी का लड़का क्या लगेगा, यहां पर साला जी का लड़का है, तो इसका ये पूछा है, तो ये ऐसे मान सकते हो कि क्यू के पिता डी है, डी इसके साले लगते हैं, तो ये बी उसका क्या लगेगा, बी यहां पर क्या लगने वाला है ये हमें बताना है यहां पर, ठीक है। बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है ये हमें बताना है, ठीक है। जल्दी बताइए सभी स्टूडेंट, कमेंट करिए कि बी यहां पर उनका क्या लगने वाला है। तो बी यहां पर उनके क्या लग जाएंगे, क्योंकि ये पिताजी की बहन, और बहन के पति क्या होते हैं, फूफा जी, क्या होते हैं, फूफा जी होते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी यहां पर, देखिए क्या है, यहां पर ऑप्शन में पिताजी, दादी जी, अंकल जी, ससुर जी, कजन जी दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको फूफा जी नहीं दिख रहे। तो ये हमारी हिंदी की खासियत है कि हम एक रिश्ते को अलग रूप देते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोल दिया जाता है, अंकल लिख दिया जाता है। चाहे चाचा हो, चाहे मामा हो, चाहे फूफा हो, सभी को क्या लिख दिया जाता है, अंकल लिख दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंकल। बात समझ में आ गई। ऑप्शन में फूफा जी दिख रहे हैं तो फूफा जी आपका आंसर हो गया, ऑप्शन में फूफा जी नहीं दिख रहे तो अंकल जी क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा अंकल, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिया है। मामा जी नहीं दिख रहे, अंकल दिख रहा है तो वो आंसर हो गया। फूफा जी नहीं दिख रहे, अंकल दिख रहा है तो वो आपका आंसर हो गया। और चाचा जी नहीं दिख रहे तो अंकल तो वो तो होते ही है, तो ये आपका आंसर हो गया।
इंग्लिश और हिंदी में यही फर्क होता है यार, हमारी हिंदी है ना बहुत शानदार है, उससे बेहतरीन कुछ नहीं है, ठीक है। बेवजह लोग इंग्लिश के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। आगे क्या है कि एस है वो वी का इकलौता पुत्र है, जैसे जैसे बोला जाए वो हमें लिखना है। एस है वी का इकलौता पुत्र है, वी का क्या हो जाएगा, इकलौता पुत्र हो जाएगा कौन, एस। तो पुत्र है तो डब्बे में बंद कर दिया, वी का भी हमें नहीं पता वो पिता है या माता है। वी आर से विवाहित है, वी है आर से विवाहित है, तो दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, वी है आर से विवाहित है, ठीक है। आर ए की दादी है, आर क्या है, एक की दादी है, आर दादी है किसकी, एक की दादी है तो दादी जी हो गई तो गोले में आ जाएंगे क्योंकि स्त्री हो गई, और एक की दादी है तो इसका एस की दादी होंगी ये, ठीक है, या एस का बेटा या बेटी होगा ए, ठीक है, तभी तो दादी बनेंगी, क्योंकि ये अब यहां पर क्या बन गए, ये पिताजी बन गए, ठीक है। ये क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, तो इनके बेटे का पोता, बेटे का लड़का या लड़की क्या लगेगी, उनकी तो दादी जी लगेगी। तो ये आपका आर कब बनेगा, दादी जी सॉरी, कब बनेगा, जब इनके बेटे का बेटा या बेटी होगी। तो ए क्या हो गया, इनका बेटा या बेटी है, हमें नहीं पता। आगे क्या है, एस है निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, एस का संबंध हमें बताना है, ठीक है, एस का संबंध एस से बताना है। तो एस ए का क्या लगेगा, एस ए का पिताजी लगेगा, इसका नहीं पता कोई बात नहीं है, लेकिन हमसे इसका पूछा है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पिताजी तो सभी के लगेंगे, लड़का होगा तो भी पिताजी, लड़की होगी तो भी पिताजी। तो हमसे यही पूछा है कि एस का संबंध पूछा है, जिसका पूछा उसका बताना है, तो एस क्या लग जाएंगे, उसके पिताजी लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर आंसर आ गया। सिंपल सी ट्रिक है, बस इसको फॉलो करते जाना। और क्वेश्चन देखो अभी, ठीक है, अभी कंफर्म मत करना कि आया या नहीं आया, अभी और देखो तब समझ में आएगा। क्या है, ए बी से कहता है कि बी की माता ए की माता की सास है। ए बी से कहता है, क्या कहा, बी की माता, बी की माता, तो बी की माता जी हो गई वो ऊपर आएंगी, बी की माता जी, ए की माता की सास है, ए की माता, तो ए की माता जी यहां पर आएंगी, और इनकी सासू जी है ये, तो सासू जी है इनकी, तो ये यहां पर आ जाएंगी। बात समझ में आ रहा है, ये यहां पर आ जाएंगी ए, बात समझ में आ गया। देखिए क्या है, फिर से देखना, ए बी से कहता है कि बी की माता ए, बी की माता ए की माता की सास है, तो बी की माता, तो बी की माता ऊपर आ गई, ठीक है। ए की माता की सास है, तो ए की माता हो गई ये, और इनकी सास है, तो इनकी सास कब लगेंगी, तो जब या तो पति होगा या पत्नी होगी, ठीक है। तो ये माता है, तो माता है तो ये क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, बराबर का हक इन दोनों का हो गया, ठीक है। अब पूछा क्या है, तो ए की माता बी की माता से किस प्रकार संबंधित है। अब पूछा है ए की माता ये बी की माता से किस प्रकार संबंधित है, इनका संबंध पूछा है, इसका संबंध पूछा है इससे। तो देखिए ये दोनों पति पत्नी है, और पति की माता क्या लगती है, सासू जी लगती है। तो अगर ये पूछा होता तब हम कर देते सासू जी, ठीक है, जी लगा देते हैं, वरना सासू जी नाराज हो जाती हैं, आपको पता है, ठीक है। तो ये क्या लगेंगी, ये लगेगी उनकी पुत्र वधू, ठीक है, यानी उसके बेटे की बहू, ठीक है, पुत्र वधू या बेटे की पत्नी, तो क्या लगेंगी, पुत्र वधू लगेंगी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर आंसर हो गया। अगर इसका पूछा होता तो सासू जी हो जाता, ऑप्शन में आपको सास भी लिखा हुआ है, ठीक है, सासू या सास का मतलब एक ही होता है, जो सांस बंद कर देती है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, ए तथा बी विवाहित युगल है, युगल का मतलब जोड़ा है, विवाहित जोड़ा है ए और बी, तो ए और बी को हमने बराबरी का हक दे दिया है, ठीक है, पति पत्नी बना दिया है। आगे बोला है सी तथा डी भाई हैं, तो ये बोल दिया गया सी और डी भाई हैं। अब ये नहीं पता किसके भाई हैं, दोनों तो आपस में हैं, लेकिन इनके साथ क्या संबंध है ये नहीं पता। आगे बोला है सी है वो ए का भाई है, सी है वो ए का भाई है, तो इसका भाई है सी, ठीक है, भाई है, तो भाई के संबंध को किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, तो सी भाई हो गया। इसके बाद डी भी भाई है, तो डी भाई हो गया, तो डी भी इस तरीके से आ जाएगा डिब्बे में। अब हमसे पूछा है कि डी है वो बी से किस प्रकार संबंधित है, बात समझ में आया, पूछा है डी है, ये वाला डी है वो बी से किस प्रकार संबंधित है। अब इनका तो हमें पता नहीं चला, क्योंकि ए और बी विवाहित युगल है, सी और डी भाई है, सी ए का भाई है, तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है ये हमें, तो इसका हमें नहीं पता चला कि इनका संबंध क्या है,
ठीक है, कौन सा आदमी है, कौन सी पत्नी है। तो पहले मान लेते हैं किसका पूछा है, डी का बी से पूछा है, डी का बी से। तो मान लेते हैं अगर ये लड़का है, ये लड़का है, तो लड़के की पत्नी और पत्नी के भाई क्या लगेंगे, तो डी का पूछा है डी, तो साला लगेगा। तो यहां पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या हो गया, ये मान लेते हैं लड़की है, तो लड़की है तो ये क्या हो गया, इसका पति हो गया। और पति के भाई क्या लगते हैं, देवर लगते हैं। तो यहां पर ऑप्शन दिख रहा है देवर और जेठ। ठीक है, देवर होता है जो पति से छोटा होता है उसको देवर बोलते हैं, पति से जो बड़ा होता है उसको जेठ बोलते हैं। ठीक है, जेठ जी आपने सुना भी होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे कंफर्म करना होता है। कुछ स्टूडेंट लड़ने लग जाएंगे, हमें तो पता ही नहीं था इसमें क्या है कि ए और बी क्या क्या है। ऑप्शन इसलिए दिए होते हैं, हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, शानदार क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं, कोई भी डाउट आपके पेपर में नहीं रहना चाहिए। आगे देखिए, अभी और क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा अभी धीरे धीरे। ए और बी सी के बच्चे हैं, तो ए और बी सी के बच्चे हो गए, सी ऊपर आ जाएगा आपका, ए और बी इसके बच्चे हो गए तो इसके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, बच्चे हैं नीचे की वाली जनरेशन में तो नीचे आ गए। आगे है, यदि सी ए का पिता है, अब सी बोल दिया गया ए का पिता है, तो पिताजी हैं तो डिब्बे में बंद कर देंगे क्योंकि आदमी हो गए। ठीक है, मेल हो गए, सी है। लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है। अब क्या बोला, देखिए ध्यान से सुनना, यदि सी ए का पिता है, सी है वो ए का पिता है, लेकिन बी है, लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है। अब सी का पुत्र नहीं है, अभी तो बोला था कि उनके बच्चे हैं, अब बोला है जो बी है वो सी का पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो क्या हो गया, पुत्री तो है। बात समझ में आ गया? पुत्री बहुत शानदार होती है, तो बस सबसे जो बोला जाता है लक्ष्मी होती है घर की। ठीक है, तो बात समझ में आ गया? क्या बोला, पुत्र नहीं है तो पुत्री होती है, पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी, क्योंकि बोल दिया गया बच्चे। जैसे बोल दिया गया कि ए और बी आपके बच्चे हैं, लेकिन बी है वो आपका लड़का नहीं है, तो क्या हुआ, फिर लड़की होगी ना। तो वही बात है, तो क्या होगी, पुत्री हो गई। आगे है, तो बी और सी का क्या संबंध है, बी और सी का क्या संबंध है। बी का क्या हो जाएगा, बी क्या होगी, पुत्री हो गई, और सी का तो हमें पिता पता ही था, क्या पिताजी हैं, तो क्या हो गया, पुत्री और पिता। तो किसमें है, पुत्री एवं पिता, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुत्री एवं पिता। बात कंफर्म होगी ना? जैसे बोल दिया गया कि पहले बच्चे हैं, तो बच्चे का मतलब ये जेंडर फिक्स नहीं हुआ कि लड़का या लड़की है, लेकिन इसमें बोल दिया गया पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तो पुत्री और पिता का संबंध हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, पी क्यू और आर का भाई है। पी क्यू है, पी क्यू और आर का भाई है। बात को सुनना ध्यान से, देखना क्या है, पी है वो क्यू और आर का भाई है। पी है वो भाई है किसका, क्यू और आर का, तो क्यू और आर आ गए, ये इनका संबंध बनेगा, इस तरीके से संबंध बनने वाला है। ठीक है, आगे क्या बोला गया, एस है वो आर की मां है। ठीक है, क्या बोला गया है कि एस है वो आर की मां है, तो कोई बात नहीं, एस को आर की मां बनाते हैं, तो एस है वो आर की मां है तो इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया, टी पी का पिता है, तो टी है वो पी का पिता है, टी पी का पिता है तो ये बन जाएगा, और ये दोनों क्या बन जाएंगे, पति पत्नी बन जाएंगे, क्योंकि ये भाई बहन है। ठीक है, इनका पता नहीं है लेकिन भाई बहन है ना, तो ये क्या हो गया, पति पत्नी बन गए। आगे क्या बोला गया, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है, तो हमें 4 ऑप्शन में बताना कि कौन सा सही नहीं हो सकता। तो पहला देखते हैं, टी है वो क्यू का पिता है, तो टी है वो पी का पिता है तो क्यू का भी पिता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। क्यू टी का पति है, क्यू है वो टी का पति कैसे हो सकता है, नीचे वाली जनरेशन में है तो पति तो नहीं हो सकता, और दूसरा ये खुद ही आदमी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमें यही बताना था कि इसमें से सत्य कौन सा नहीं है, मतलब गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। आगे और चेक कर लेते हैं, एस है वो पी की मां है, एस है वो आर की मां है तो पी की भी मां है, ये भी बिल्कुल सही है। टी एस का पति है, तो टी है वो एस का पति है, ये तो हमने पहले ही बना दिया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या हो जाएगा, यहां पर गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलिए, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अलग टाइप का है। रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, तो क्या है कि रमेश आपका और सुरेश है, दोनों क्या है, भाई भाई है, तो यहां पर रमेश सुरेश हमने लिख दिया।
ये तो ऐड में भी आते हैं ना, रमेश सुरेश वाला, चॉकलेट वाला कौन सा ऐड आता है कमेंट में बता देना पता है तो। आगे क्या है, राखी और गीता आपस में बहनें हैं। अब ये भी बोल दिया गया कि राखी और गीता है वो भी क्या है, आपस में बहनें हैं, लेकिन हमें इनसे रिलेशन नहीं पता चला। आगे क्या है, रमेश का लड़का गीता का भाई है। रमेश का लड़का, अब ये रमेश है, इसका लड़का क्या होगा, इसके नीचे आएगा, ठीक है, और वो क्या हो गया, गीता का भाई हो गया। तो गीता का भाई हो गया, तो गीता और क्या है, राखी आपस में बहनें थी, तो ये भी जो क्या है राखी है ना, तो राखी इसकी बहन बन जाएगी। ठीक है, ये बहनें हैं, तो बहनें हैं तो ये तो डिब्बे में पहले से ही है, सॉरी गोले में पहले से ही है, ये भाई बन गया। अब आगे क्या है, तो बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। सुरेश और राखी का बताना है, सुरेश का बताना है। तो देखिए क्या है, ये भाई बहन हो गए, ठीक है, ये रमेश का लड़का हो गया, क्या है, रमेश का लड़का गीता का भाई है, तो रमेश का लड़का गीता का भाई है, तो ये भाई बहन हो गए। तो हमसे पूछा है किसका, राखी का सुरेश से, तो भाई बहन है, तो ये रमेश क्या हो गया, इसका पिता हो गया। ठीक है, रमेश पिता हो गया, और पिता का भाई क्या लगता है, पिता का भाई क्या लगता है, चाचा लगता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, चाचा। और पूछा होता राखी का संबंध, तो ये क्या हो जाती, भतीजी, क्या होता हो जाती, भतीजी हो जाती। बात समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें हमें बताना है, इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाता है, इसमें 2 क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं, 3 भी आ जाता है, कभी कभी 4 भी आ जाता है, लेकिन आपके एसएससी जीडी में जो मैक्सिमम पूछा गया है वो 3 तक का पूछा गया है, तो इसलिए मैं 3 तक का आपको करवा रहा हूं। देखिए क्या है, एस आर के पिता हैं, क्या बोला गया, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको कंफर्म दिखे। एस आर का पिता है, थोड़ा क्वेश्चंस नीचे कर लेते हैं और जूम हो जाएगा, ठीक है। एस आर का पिता है, तो एस पिताजी हैं किसके, आर के पिताजी हैं, तो पिताजी हैं, तो डिब्बे में हमने उनको बंद कर दिया। आगे देखिए क्या है, आर यू का एकमात्र पुत्र है, आर है वो यू का एकमात्र पुत्र है, तो आर क्या है, पुत्र है, एकमात्र किसका, यू का, तो यू का पुत्र है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। यू का हमें नहीं पता था, लेकिन पता चल गया कि ये पिता है, तो ये क्या होगी, माता होगी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। आगे क्या है, यू जे की पुत्री है, यू है वो जे की पुत्री है, तो जे की पुत्री है, तो जे कहां पे चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या है, पुत्री है, अब कंफर्म हो गया ना कि ये लड़की थी। जे के केवल 2 बच्चे हैं, जे के केवल 2 बच्चे हैं, ठीक है, जे के केवल 2 बच्चे हैं, के जे का पुत्र है, तो के है वो जे का पुत्र है, तो के जे का पुत्र है, ये पहले पुत्री हो चुकी थी, बोला था 2 लड़के हैं, तो ये भाई बहन बन गए, ठीक है। अब ये आपका आ गया, अब हमें बताना है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक्स जेड की पोती है, एक्स है वो जेड की पोती है, तो एक्स जेड की पोती, सॉरी एक्स जे की पोती कब हो सकती है, जे की पोती जब होगी जब वो लड़के की लड़की होगी, तो लड़का है आपका के, और इसका क्या हो जाएगा, पोती है, तो एक्स क्या हो जाएगी, इसकी लड़की हो जाएगी के की, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहां पे। आगे पूछा है तो यू है वो एक्स से किस प्रकार संबंधित है, यू का संबंध बताना है एक्स से, तो यहां पर देखिए एक्स के पिता, और पिता की बहन क्या लगती है, बुआ जी लगती है, तो क्या लगेंगी, बुआ जी लगेंगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। टेंशन मत लेना, ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो टेंशन तो लेनी नहीं आपको, नहीं दिख रहा, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए, अपने ऊपर होना चाहिए, इसलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा लेता हूं। आज वाली मॉर्निंग में क्लास हुई थी कल, उसमें भी मैंने क्वेश्चन लिया था, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। बात समझ में आ गई, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, बुआ जी होगी, क्या हो जाएगा, बुआ जी इनका आंसर होगी। अगला देखिए क्या है कि एस है वो के से किस प्रकार संबंधित है, एस का संबंध बताना है केस से, एस का संबंध केस से बताना है, एस का केस से, तो देखिए के की बहन के पति क्या लगते हैं, तो जीजा जी लगते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जीजा जी हो जाएंगे, एस का पूछा है ना एस, तो एस क्या हो जाएंगे, जीजा जी, के क्या हो जाएंगे, साला जी, ठीक है, तो ये हो जाता आपका। आगे देखिए क्या है, आर जे से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें बताना है, क्या बताना है, आर है वो जे से किस प्रकार संबंधित है, तो जे का हमें नहीं पता क्या है, तो जे की क्या है, पुत्री है, और पुत्री का पुत्र क्या लगता है, पुत्री का पुत्र क्या लगता है, जिसको हम दोहिता बोलते हैं, ठीक है, दोहिता, या इसको देवता बोल दिया जाता है, ठीक है, ये दिख रहा है ना, देवता बोल दिया जाता है हिंदी में, ऑप्शन नंबर डी,
तो इसको हम द्वैता भी बोल देते हैं या इसको देवता भी बोल देते हैं। लड़की होगी तो द्वैती हो जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे हम, द्वैती बोलेंगे, या देवती हो जाएगी। बात समझ में आ गया, कंफर्म हो गया। यानी कि बेटी की जो बेटी होगी उसको देवती या द्वैती बोलते हैं, या जो बेटी का जो बेटा होगा जो यहां पर था उसको द्वैता या देवता हम बोलेंगे। बात कंफर्म होगी। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चंस आपके यहां पर समाप्त होते हैं। आशा करता हूं आज की वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आ गया होगा। अब आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, आपके रिश्तेदार आपको कोई भी टेंशन नहीं देने वाले। बस ये स्टार्टिंग वाली जो चीज थी ना, इसको आपको याद रखना है और किसी को याद नहीं रखना। एक तो इसको याद रखना है, दूसरा इसको याद रख, बस उसी से आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। और तो हमने कुछ किया ही नहीं, जैसे बोला गया वैसे लिखते गए और आंसर हमारा निकलता गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।